हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जो आज हमारी क्लास रहने वाली है वो है हिंदी शिक्षण विधियाँ। जैसा आप सभी को पता है कि हमारा रीट का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो उसी को मद्दे रखते हुए हम लोग जिन्होंने पेपर फर्स्ट या सेकंड है, हिंदी जिन्होंने चॉइस की है लैंग्वेज के रूप में, उनके लिए ये क्लास रहने वाली है। जैसा आप सभी को पता है कि लगभग 15 क्वेश्चन जो हमारी हिंदी शिक्षण विधियों से ही आते हैं, तो इसी को मद्दे रखते हुए हम लोग आपके लिए सीरीज लेके आए हैं। ये सीरीज आपके लगभग 10 पार्ट में रहेगी। हर पार्ट में आपके 50 क्वेश्चन होंगे, तो लगभग 500 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इससे आपका जो सिलेबस होने वाला है, जो भी एग्जाम है, वो सारे हम लोग जो क्वेश्चन है सारे क्लियर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्या है? सीतावाद किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है? तो ये एक श्रव्य सहायक सामग्री है। जो श्रव्य है ये सामग्री, क्योंकि सीतावाद बात से हमसे समझ जाता है आपको कि बात यानी सुनने के लिए बजाने वाला है, एक इंस्ट्रूमेंटल है। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं। विश्वसनीयता, छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों में विचलन ना हो तथा पुनः मूल्यांकन के पश्चात भी अंक समान हो। देखिए विश्वसनीयता यदि आ गई है तो मतलब नंबर बढ़ने चाहिए थे, लेकिन नंबर समान रहे, तो ये ऑप्शन आपका गलत रहेगा। आगे देखिए, वस्तुनिष्ठा, परीक्षक की रुचि, भावना व दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव नहीं डाल पड़ता है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। विभेदीकरण, मूल्यांकन सक्षम असक्षम छात्रों में भेद करने की सामर्थ्य रखता है, तो ये भी आपका गलत है। तो लास्ट हमारा सही कौन बचेगा? लास्ट ऑप्शन ही सही हमारा बचेगा कि वैधता क्या है? परीक्षक की रुचि, भावना व दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो आपको क्या कराना है? विद्यार्थियों का चौमुखी विकास करना है। ये बिल्कुल सही बात है, आपको विद्यार्थियों का चौमुखी विकास करना है, तो ये आपका सही रही। तो ये कैसा? ये विशेषता नहीं है। आगे देखिए, विद्यार्थियों को परीक्षा के भय से मुक्त कराना, ये भी ठीक है। निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण में सहायक होना, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों को रटने की प्रवृत्ति को विकसित करना, तो ये अब विशेषता नहीं है। ठीक है, ये सारी विशेषताएं हैं, तीनों आपकी विशेषताएं हैं, लेकिन जो आपका डी है विशेषता नहीं है। आपको रटाना नहीं है, आपको सिखाना है करके। ठीक है, रोड लर्निंग आपको नहीं करानी है। रटेगा बच्चा तो दूसरे दिन भूल भी जाएगा, तो आपको बच्चे विद्यार्थी को रटाना नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है? मूल्यांकन शिक्षण आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये ब्लूम द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये इसका सही आंसर रहने वाला है, ब्लूम द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, देखो और कहो विधि का प्रयोग क्या सीखने के लिए किया जाता है? देखो और कहो, तो सस्वर वाचन, मतलब देखिए फिर कहिए, मतलब आपको साथ वाचन करना है, सस्वर वाचन करना है, तो ये इसका सही आंसर रहने वाला है, सस्वर वाचन। अगला क्वेश्चन, खेल विधि के समन्वयन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? पियाजे थे इसके, इस सिद्धांत के प्रवर्तक। सही आंसर क्या है? ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण में मानसिक विकलांगता छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? जो बच्चे कैसे हैं? मानसिक विकलांग हैं, उनके लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? प्रश्नोत्तर विधि। देखिए जो मानसिक है तो प्रश्न का उत्तर दे ही नहीं पाएंगे। पुस्तक विधि, पुस्तक पढ़ भी नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, समस्या उनको आप दे नहीं सकते क्योंकि मानसिक विकलांग है, तो ड्रॉकली विधि इसका सही आंसर है। ड्रॉकली विधि से आप उनको उपयुक्त रहेगी। अगला क्वेश्चन, वाचन संबंधी दोष और उनके उपचार पर किसने प्रयोग किए थे? तो इन्होंने किए थे, ब्रिकनेर ने प्रयोग किए थे, ब्रिकनेर ने प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? देखिए, पाठ संदर्भ उपागम का आशय क्या है? आशय है तो पाठ्य पुस्तक के पाठों के शिक्षण के दौरान भाषिक तत्वों की यथास्थान शिक्षा प्रदान करना। सही है ये भी। पाठ में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यों का सही उच्चारण, ये भी ठीक है आपका पाठ संदर्भ उपागम में। और शब्दार्थ, शब्द रचना एवं वाक्य रचना संबंधी क्षमताओं को प्राप्त करना है, तो ये भी आपका सही है। तो सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, मौन वाचन कहाँ नहीं किया जा सकता है? पुस्तकालय में नहीं किया जा, देखिए पुस्तकालय में आपको मौन वाचन ही करना है क्योंकि अन्य भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। वाचनालय में आपको मौन वाचन करना है, विद्यालय में भी आपको मौन वाचन करना है। अभिनंदन जो सभा होगी उसमें आप मौन वाचन नहीं किया जा सकता है, वहां आपको बोलना पड़ेगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर रहने वाला है, अभिनंदन सभा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? देखिए, मूल्यांकन हेतु अपनाई गई प्रविधियां क्या है? मूल्यांकन द्वारा जो मूल्यांकन किया जाता है इसके लिए कौन सी प्रवृत्तियां अपनाई जाती हैं? अवलोकन व साक्षात्कार, बिल्कुल सही है, ये भी हो सकता है आपका। प्रश्नावली या चेकलिस्ट, ये भी ठीक है।
अभिलेख बार रेटिंग स्केल, ये भी आपका ठीक है। तो सही आंसर क्या होने वाला है? उपयुक्त सभी, डी इसका सही आंसर है। साथियों आपके लिए एक बड़ी खबर है, अब मैं आपको न्यूज देना चाहूंगा कि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी 2025 में जो वैकेंसी निकली है, इसको वैकेंसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के अलावा आपको मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ये नोट्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जो हमारा कंटेंट है वो एकदम सटीक कंटेंट है। जिस प्रकार से आरआरबी क्वेश्चन पूछता है उसी प्रकार से हम आपको नोट्स भी प्रदान करेंगे, तो आपका कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं रहने वाले। और इस कोर्स की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में ये कोर्स मात्र 149 रुपये में मिल रहा है, क्योंकि इस पे अभी 50 रुपये की छूट चल रही है। क्योंकि वैसे देखिए इसका जो प्राइस है हमेशा 199 रुपये रह रहा है, लेकिन वर्तमान में शिवरात्रि की छूट पर इसको ये प्राइस आप 149 रुपये में अवेल कर सकते हैं, इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए आपको बस इतना काम करना पड़ेगा कि हमारे ऐप एग्जाम वेब को डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको इसका कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा आप यदि हमसे कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है, इस पर आप क्वेरी भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर भी आप कॉल करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन कौन सा हमारा है? किसने उपलब्धि परीक्षाओं को मानकीकृत व अमानवीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकृत प्रस्तुत किया है? तो किसने प्रस्तुत किया था? तो सही आंसर होगा हमारा डगलस व हॉलैंड ने प्रस्तुत किया था, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। पाषाण शब्द का अर्थ, पाषाण यानी पत्थर, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सी तकनीक उपयोग रहेगी? चित्र दिखाकर, पाषाण दिखाकर, वाक्य प्रयोग करके, पर्याय शब्द सुनाकर? तो सही आंसर रहेगा करके सीखना, यानी पाषाण दिखाकर, जो पत्थर है पत्थर को दिखाकर ही हम लोग उसको सही तकनीक का उपयोग करके उसको हम सिखा सकते हैं। तो सही आंसर क्या हमारा है? ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षण शास्त्रीय पक्ष होता है, तो कौन कौन से होते हैं? शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान, शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास और शिक्षण शास्त्रीय विश्वास, ये तीनों ही होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? डी इसका सही आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। शिक्षक का मुख्य जो शिक्षण है इसका मुख्य घटक क्या है? तो संप्रेषण व पाठ्य पुस्तक, ये दोनों इसके मुख्य घटक है। तो सही आंसर होगा हमारा उपयुक्त दोनों, सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भाषा के अधिगम के कारक हैं, तो कौन कौन से कारक हैं? भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल, ये तीनों ही भाषा के अधिगम के कारक है। तो सही आंसर हमारा होगा डी इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी इसके सही आंसर हैं। अगला क्वेश्चन। भाषा शिक्षण की मुख्य विधि है। अनुकरण विधि, ये भी देखिए भाषा शिक्षण में उपयोग की जाती है। अभ्यास विधि, ये भी उपयोग में लाई जाती है। और संचरात्मक विधि, ये भी उपयोग में लाई जाती है। तो तीनों इसके ऑप्शन सही है। तो सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। भाषा का या भाषा के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो व्याकरण, भाषा विज्ञान, भाषा कौशल, ये तीनों ही भाषा के मुख्य घटक हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? डी इसका सही आंसर होगा। व्याकरण, भाषा विज्ञान, भाषा कौशल, ये तीनों इसके सही आंसर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। भाषा कौशल का रूप है, तो बोलना सुनना, लिखना पढ़ना, ये सब चारों हैं, ये भाषा कौशल के रूप है। ये दोनों भाषा कौशल के रूप हैं। तो उपयुक्त दोनों इसका सही आंसर है। बोलना सुनना और लिखना पढ़ना भाषा कौशल के ही रूप हैं। अगला देखिए क्वेश्चन। भाषा का मुख्य तत्व है, तो अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति करेंगे तो आप भाषा का उपयोग करेंगे, तो ये भी सही है। भाव व विचार, जब आप भाव अपने अंदर जो भाव लाते हैं वो भी एक भाषा होती है, अपने आप से बात कर रहे होते हैं तो भाषा के माध्यम से बात कर रहे होते हैं। तो भाव व विचार दोनों इसके सही आंसर है, सी इसका सही आंसर रहने वाला है। भाषा के मुख्य तत्व कौन से है? अभिव्यक्ति व भाव व विचार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। व्याकरण शिक्षण की किस विधि को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली, क्या है? सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए सुग्गा प्रणाली। तो पाठ्य पुस्तक प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली को सुग्गा प्रणाली कहते हैं, याद रखना है आपको। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हमारा होगा सी इसका सही आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में उपयुक्त या प्रयुक्त किंडरगार्टन का जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या है? तो किंडरगार्टन यानी बच्चों का उद्यान, बच्चों का उद्यान, ये इसका सही आंसर है। किंडरगार्टन क्या
जो सही अर्थ होगा वो है बच्चों का उद्यान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है। मौखिक अभिव्यक्ति यानी बोलना, प्रार्थना पत्र ये आपको लिख के दिया जाता है, तो ये भी आंसर गलत होगा आपका। इसके अलावा वाद विवाद, ये भी अपने जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं सामने वाले को, तो ये भी आपका गलत होगा। निबंध, ये भी आपका देखिए आपका क्या होगा, गलत होगा। सॉरी देखिए थोड़ी मिस्टेक है। जो आपका प्रार्थना पत्र है ये लिख के दिया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। निबंध भी लिख के दिया जाता है और पत्र भी लिख के दिया जाता है। वाद विवाद ये होता है कि आपको बोल के बताना होगा, तो सही आंसर क्या होगा हमारा, मौखिक रूप से अभिव्यक्ति। वाद विवाद हो क्योंकि आपको सामने वाले को बोल के बताना होगा, मौखिक अभिव्यक्ति आपको करनी होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा तत्वों का प्रभाव समान होता है, तो किसमें प्रभाव समान होता है, सुनना और पढ़ना। सुनना पढ़ना में जो है भाषा तत्वों का प्रभाव समान होता है। सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर रहने वाला है, डी। अगला देखिए क्वेश्चन। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है, तो ज्ञानात्मक पक्ष का किया गया है, भावनात्मक पक्ष का किया गया है, या क्रियात्मक पक्ष का किया गया है। तो सही आंसर ये हमारा है, तीनों का ही किया गया है। तो सही आंसर क्या है, डी इसका सही आंसर रहने वाला है। ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों जो है, तीनों पक्ष का शिक्षा के उद्देश्य में वर्गीकरण किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है, तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था, तो बीएस ब्लूम ने किया था। किसने किया था, बीएस ब्लूम ने किया था। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन। कौशलात्मक उद्देश्य में सम्मिलित किया जाता है, क्या सम्मिलित किया जाता है कौशलात्मक उद्देश्य में, पढ़ना लिखना व बोलना सुनना, ये दोनों सम्मिलित किए जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, सी सही आंसर है। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन। उच्चतर प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के उद्देश्य हैं, तो क्या क्या उद्देश्य हैं, सुचार स्वरचित कविता तथा निबंध आदि के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना, ये भी आपका सही है। छात्रों में शुद्ध उच्चारण तथा सृजनात्मक की वृद्धि करना, ये भी आपका ठीक है। छात्रों में चिंतन की प्रकृति का विकास करना, ये भी आपका ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर है। साथियों आपको एक बात बताना चाहूंगा, वर्तमान में जो आपकी क्लास चल रही है, इसका यदि आपको पीडीएफ में नोट्स चाहिए, ठीक है, यदि आपको ये पीडीएफ में चाहिए, आपको जो क्लास चल रही है इसको पीडीएफ में चाहिए, तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहला आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम हमारे चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारे टेलीग्राम के जो लिंक है, चैनल की लिंक, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाइए ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको उसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको हमारे ऐप एग्जाम वेब को डाउनलोड कर लेना है, वहां पर आपको इसकी जो पीडीएफ है फ्री में मिल जाएगी। जो फ्री कोर्स है वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, संरचना की विशेषता होती है, तो क्या होती है, सार्थकता और उपयोगिता, ये दोनों ही संरचना की जो है विशेषताएं होती हैं। तो सही आंसर क्या है, सी इसका सही आंसर है, सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संरचनात्मक आयाम प्रक्रिया का पक्ष है, क्या क्या पक्ष है, अभ्यास व प्रस्तुतीकरण, दोनों ही पक्ष हैं। तो सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर है, अभ्यास व प्रस्तुतीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को ऐसी एक दूसरे की पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रियाएं कराना जो कुल मिलाकर एक इकाई बन जाती हैं, उपयुक्त कथन में से किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये, तो ये इकाई योजना से संबंधित है, इकाई योजना से संबंधित है। सी इसका सही आंसर है, इकाई योजना। अगला देखिए, अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है, तो अभ्यास की अवस्था में किसको महत्व दिया जाता है, तो मौखिक वाचन को महत्व दिया जाता है। सी इसका सही आंसर है, मौखिक वाचन को महत्व दिया जाता है। अगला देखिए, संरचना का रूप होता है, तो क्या क्या रूप होता है, वाक्य रूप, कहावत रूप, सूत्र रूप, ये तीनों ही संरचना के रूप होते हैं। तो सही आंसर क्या है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, वाक्य रूप, कहावत रूप और सूत्र रूप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, संरचनाओं में महत्व दिया जाता है, तो किसको महत्व दिया जाता है, तो अर्थ को महत्व दिया जाता है, संरचनाओं में अर्थ को महत्व दिया जाता है, 20 का सही आंसर है। साथियों आपके लिए एक बात बताना चाहूंगा कि आप जो चैनल पर पढ़ रहे हैं, जिसमें आप वीडियो पढ़ रहे हैं,
ये वीडियो से, उस पर यदि आप नए हैं, यानी हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ऐसी ही नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संरचनाओं के चयन में महत्व दिया जाता है। संरचनाओं के चयन में किसको महत्व दिया जाता है? तो सरलता को, शिक्षण योग्य और बोधगम्यता, तीनों को ही महत्व दिया जाता है। सी इसका जो है सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, संरचनात्मक आयाम का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत क्या है? तो छात्रों की क्रियाशीलता, भाषाई आदतों का विकास और वाचन पर बल देना, ये तीनों ही संरचनात्मक आयाम का सिद्धांत है। तो सही आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले देखिए क्वेश्चन हमारा, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया था? तो किया था एलन ने किया था। एलन ने सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया था। सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए, सूक्ष्म शिक्षण को प्रयुक्त करते हैं तो किसके प्रयुक्त करते हैं? प्रशिक्षण प्रविधि को और पृष्ठ पोषण प्रविधि को इसके रूप में प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा, दोनों। ठीक है, सी इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला देखिए क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य अवस्था है, क्या क्या अवस्था है? ज्ञान प्राप्ति, कौशल का अधिग्रहण करना और अंतःकरण, ये तीनों इसकी मुख्य अवस्था है। तो सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं तो किसमें उपयोग करते हैं? शिक्षण कौशल में उपयोग करते हैं। किसमें करते हैं? शिक्षण कौशल में उपयोग करते हैं। पृष्ठ पोषण का मुख्य कार्य होता है, तो पृष्ठ पोषण का मुख्य कार्य क्या होता है? शुभोपक्रम, गति उत्पन्न करना, नियंत्रण करना, ये तीनों ही होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाठ योजना का मुख्य पक्ष है, तो क्या क्या पक्ष है? अदा, प्रदा व प्रक्रिया, ये तीनों इसके पक्ष हैं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला देखिए क्वेश्चन, पाठ योजना की मुख्य क्रियाएं हैं, तो क्या क्या क्रियाएं? प्रस्तुतिकरण, शिक्षण उद्देश्य, मूल्यांकन, ये तीनों ही क्रियाएं हैं। तो सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर है, उपयुक्त सभी। अगला देखिए क्वेश्चन, पाठ योजना में, ठीक है यहाँ ये योजना होगा, पाठ योजना में प्रस्तुतिकरण को महत्व देते हैं तो पाठ्य वस्तु के तत्वों को, विधि एवं प्रविधियों को, सहायक सामग्रियों को। तो सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। पाठ योजना के मुख्य तत्व हैं, तो कौन कौन से तत्व हैं? तो हर्बर्ट पाठ योजना, ये तत्व है। ठीक है, हर्बर्ट पाठ योजना, ए इसका सही आंसर रहने वाला। पाठ योजना के मुख्य तत्व कौन से? हर्बर्ट पाठ योजना। अगला क्वेश्चन, पाठ योजना उद्देश्य केंद्रित होती है, तो किस पे केंद्रित होती है? तो ये परिषद पाठ योजना और ब्लूम पाठ योजना, ये दोनों पर ही केंद्रित होती है। तो सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाठ योजना में प्रयुक्त होते हैं, पाठ योजना में क्या क्या प्रयुक्त होता है? शिक्षा के लक्ष्य, विशिष्ट उद्देश्य और शिक्षा के ध्येय। तो सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है, तो क्या क्या स्वरूप होता है? तो सृजनात्मक, क्या? सृजनात्मक गद्य, ये इसका मुख्य प्रकार या मुख्य स्वरूप होता है। तो ए इसका सही आंसर है, ए। अगला देखिए, गद्य इतिहास का या गद्य साहित्य का आशय होता है, तो गद्य साहित्य का आशय क्या होता है? अनुभूति होना, ज्ञान होना, ये दोनों इसके आशय होते हैं। तो सही आंसर क्या है? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है, तो मुख्य विधि कौन कौन सी है इसकी हैं? उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि व स्पष्टीकरण विधि, ये तीनों ही विधियां हैं गद्य शिक्षण विधि की। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और पुनः आपसे कहूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, थैंक यू।